उन्होंने पढ़ा था डीके ऑफ करेंट। डीके ऑफ करेंट चल रहा था बेटा, है ना। तो डीके ऑफ करेंट में ही आगे बढ़ेंगे। डीके ऑफ करेंट में ही बेटा, डीके ऑफ करेंट यही चल रहा था ना बेटा। डीके ऑफ करेंट गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना। डीके ऑफ करेंट में यहाँ पर बेटा ये एलार्ज सर्किट है, ध्यान देना, एलार्ज सर्किट। और यहाँ पर स्विच, ये सेल की मदद से करंट को फ्लो कराते थे, फिर सेल को डिस्कनेक्ट करके बाहर कनेक्ट कर लेते हैं। तो करंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। और बेटा ये जो करंट है वो कल हमने डिराइव करा था यहाँ तक आई नॉट ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल, ये समझा दिया था। जिसमें आई नॉट क्या बेटा, इनिशियल करंट। आई नॉट क्या है, इनिशियल करंट, यानी जो इनिशियली जो करंट फ्लो कर रहा वो। अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें सीख लेना चाहिए, जैसे कि टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट बेटा क्या है, तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम जिसमें कि करंट लॉस कर जाए, डीके कर जाए 63% से, और ओनली 37% करंट रिमेन हो तो इसका मतलब बोलते हैं द टाइम इन विच, बहुत आराम से, द टाइम इन विच current decays by 63% and 37% of its initial value remains in the circuit, इसी को बोलते हैं बेटा टाइम कांस्टेंट। यानी 37% बचेगा, केवल 63% लॉस हो चुका होगा। तो यहाँ पर बेटा ये जो टाइम कांस्टेंट होगा, सेम फॉर्मूला होगा जैसे ग्रोथ ऑफ करंट में पढ़ा था, उसी तरह डीके ऑफ करंट में भी टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू होता है बेटा एल बाई आर। तो सबसे पहली बात तो टाइम कांस्टेंट बड़ा सिंपल सा चीज है, 63% लॉस हो जाएगा और 37% बचेगा। जैसे इनिशियली 100 था तो 100 में 63% लॉस होगा, 63 लॉस हो जाएगा, ओनली 37 करंट फ्लो करेगा, ठीक है, रिमेन होगा, उसके बाद वो भी घटेगा। तो हम लोग यहाँ पर बेटा ये जो है ये चीजें हमें याद होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पर बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। आप इसी इक्वेशन को I बराबर आई नॉट ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर टाउ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये करंट किसी टाइम पर है। यहाँ पर बेटा अगर मुझे कहेगा करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर टाइम और करंट का ग्राफ कहेगा, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो करंट और टाइम का ग्राफ में इनिशियल करंट ये आई नॉट है और ये टाइम के साथ करंट घट रहा है। यहाँ पर बेटा वन टाइम कांस्टेंट में करंट 0.37 आई नॉट होगा, 0.37 आई नॉट होगा। तो जल्दी जल्दी प्लीज। जल्दी रिस्पॉन्ड करना बेटा। आर्यन कुमार ये क्या है बेटा, आर्यन कुमार ये क्या है, आर्यन कुमार जो आपने मैसेज करा वो क्या मैसेज करा है?
ओके चलो, यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ln i वर्सेस t ग्राफ रहेगा बेटा, ln i वर्सेस t ग्राफ, तो ln i वर्सेस t ग्राफ में दोनों तरफ log है, I0 इंटू ln मतलब log बेस में ही होता है बेटा t अपॉन टाउ, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये log m इंटू n है, तो log m प्लस n, तो ln i इक्वल टू log m प्लस n log m प्लस log n, है ना, e की पावर माइनस टी बाई टाउ। और यहाँ पर बेटा ln i इज इक्वल टू हो जाएगा ln i नॉट, या एक काम करो, इस पावर को आगे लिखा माइनस टी बाई टाउ गिवन अपॉन टाउ इंटू टी प्लस ln i नॉट। तो बेटा इसको अगर मैं कंपेयर करूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के इक्वेशन से, y के जगह पर ln i, x के जगह पर t, तो स्लोप हो जाएगा, m को बोलते हैं बेटा स्लोप, स्लोप इज माइनस 1 अपॉन टाउ एंड c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ln i नॉट। तो यहाँ पर बेटा ln i और t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और स्ट्रेट लाइन में नेगेटिव स्लोप होगा और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होगा। तो मैं इस साइड मिटा रहा हूं बेटा, इस तरफ मिटा रहा हूं, और देखिए ध्यान से यहां पर बेटा ln i और t का ग्राफ मैं प्लॉट करूंगा, ये टाइम इधर है और ln i इधर है। अब बेटा ये ग्राफ मैं प्लॉट करूंगा, तो देखिए ये इंटरसेप्ट और y एक्सिस इज पॉजिटिव, ये c का मतलब होता है बेटा y एक्सिस पे जहां कटेगा वो प्लस में होगा बेटा, एंड स्लोप इज नेगेटिव। तो देखिए इस तरह का ग्राफ बनेगा, देखिए इसमें स्लोप नेगेटिव का मतलब एंगल 90 से बड़ा, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो इस तरह से बेटा ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा। जल्दी 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 रिस्पॉन्ड करो बेटा, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, देर मत करो। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया डीके ऑफ करंट। तो मैंने आपको ग्रोथ ऑफ करंट एंड डीके ऑफ करंट समझा दिया बेटा। अब आइए ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं बेटा, देखिए बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आराम से समझिएगा, है ना, बहुत आराम से समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर बेटा अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन ये हम लोग को समझना है, एलसी ऑसिलेशन हम लोग को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा एलसी ऑसिलेशन में बेटा बहुत ध्यान से देखिए, सपोज दैट दिस इज इंडक्टर एंड दिस इज, ये स्विच है बेटा, और यहाँ कैपेसिटर है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, इंडक्टर का इंडक्टेंस L और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है ना। तो एलसी ऑसिलेशन इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और मैं पढ़ाने से पहले आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आप सभी लोग जरा सा अलर्ट हो जाइए, आप सभी लोग जरा सा अलर्ट मोड में आ जाइए, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो चीजें मैं बताऊंगा वो एक बार बताऊंगा, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग में आप बार बार देखते रहना, है ना। तो एक बार में ही समझने के लिए आपको मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी, है ना। ये नहीं कि सर रिपीट कर दो, सर बार बार बताओ, ये नहीं हो पाएगा, फिर आप रिकॉर्डिंग देखो, बार बार रिपीट करते रहो उसमें, है ना बेटा। तो आप इसमें कोशिश करना एक बार में समझने की, जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, जो मैं आपको समझाऊंगा एक बार में समझने की कोशिश करना। सब पक्का, मेरी बात समझ में आ गई जो मैं बोल रहा हूं?
रेडियो समझने को रेडियो अलर्ट मोड में हो, चलो भाई। तो इतने स्टूडेंट करीब करीब 15-20 स्टूडेंट जो है वो रेडी है समझने को, बाकी स्टूडेंट रेडी नहीं है। बाकी स्टूडेंट बोलते हैं ठीक है यार बहुत हो गया, ऐसा तो होता रहता है। तो चलिए बेटा हम लोग आप पढ़ने को रेडी है, तो आइए ध्यान देते हैं इस सिचुएशन को। देखिए एलसी ऑसिलेशन में बेटा सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए। मैंने माना कि लेट एट t इक्वल टू 0, मैंने ऐसे माना कि लेट एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। कैपेसिटर बेटा फुल्ली चार्ज है, यानी कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज है। अब ये देखिए बेटा, मान लीजिए t क्रॉस 0 पर कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज है। मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। अब बेटा मैंने इसको चार्ज किया हुआ है कंप्लीटली किसी सेल की मदद से, कोई भी 10-12 वोल्ट 15 वोल्ट 5 वोल्ट का कोई सेल मान लो, उससे चार्ज आ गया, जो भी चार्ज आना था हो गया। अब बेटा ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। अब मैंने इसे इंडक्टर से जोड़ दिया, ये स्विच है। अब मैं यहाँ पर स्विच को ऑन करता हूँ। सबसे पहली बात बेटा जब मैं स्विच को ऑन करूंगा तो सबसे पहली बात तो यहाँ वोल्टेज हाई है। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हाई नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि चार्ज बड़ा है तो वोल्टेज भी दोनों प्लेट्स के बीच में ज्यादा होगा, है ना। तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा, प्लेट्स के बीच में वोल्टेज होगा। जैसे कनेक्ट करेंगे तो वही वोल्टेज यहाँ आ जाएगा बेटा। अगर मैंने बोला यहाँ भी है तो यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा, भी। एंड स्विच ऑन करने पे करंट 0 से इंक्रीज करेगा, क्योंकि एकदम से करंट बढ़ नहीं सकेगा, इंडक्टर है। करंट जरा सा बढ़ने की कोशिश करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। वैसे भी देखो ना, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ V के तो बराबर है। इसमें 0 से अभी करंट बढ़ना शुरू करा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 के ही बराबर तो है। मजे की बात है, जब करंट 0 होता है तो वोल्टेज मैक्सिमम होता है। ध्यान दीजिएगा, जब करंट 0 है, अभी करंट 0 से बढ़ना शुरू किया ही है, तो 0 ही हुआ है लगभग। जिस समय t बराबर 0 उसी समय बात कर रहा हूँ बेटा। जैसी करंट 0 से बढ़ना होता उसी समय वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम, क्योंकि और ये पैरेलल में यहाँ वोल्टेज बढ़ा तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से देखना, करंट अब 0 से बढ़ेगा, करंट हल्का सा बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा और इसमें जो चार्ज है वो धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि चार्ज करंट इधर आएगा कि पॉजिटिव चार्ज इससे आगे जुड़ेगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा तो यहाँ पर चार्ज घटेगा, इस पे चार्ज घटेगा क्योंकि चार्ज यहाँ से हटेगा। यहाँ पर बेटा धीरे धीरे टाइम के साथ करंट क्या होगा, बढ़ेगा, चार्ज क्या होगा, घटेगा, और चार्ज घटेगा तो ये वोल्टेज भी क्या होगा, घटेगा। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज घटेगा, और अगर यहाँ वोल्टेज घटेगा तो यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा, घटेगा, है ना। ध्यान दे रहे हैं आप सभी लोग। तो देखिए टाइम जैसे जैसे बीतेगा बेटा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेज, चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेज, कैपेसिटर पर चार्ज धीरे धीरे घटता है और करंट धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है। चार्ज क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है, और करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो रहा है, घट रहा है, और यहाँ वोल्टेज ये भी घट रहा है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, ये भी घट रहा है। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, क्या इसमें चार्ज था तो इसमें एनर्जी था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हो रहा है, और करंट बढ़ रहा है ना। और हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी हाफ L I स्क्वायर हुआ था, बताया था, U इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर, बताया था ना। तो हाफ L I स्क्वायर, करंट अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीजिंग, मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग। क्लियर हुआ। तो बताइए एट t इक्वल टू 0 तो समझ में आ रहा है। अब हम बोलेंगे एज टाइम पासेज, जैसे जैसे टाइम बीतता है। जल्दी बताओ बेटा, बताओ। चार्ज ऑन कैपेसिटर बताओ घटेगा कि बढ़ेगा, जल्दी बताओ, है ना। चार्ज ऑन द कैपेसिटर घटेगा कि बढ़ेगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। चार्ज डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं, जल्दी आंसर मी।
जल्दी जल्दी आंसर करो। चार्ज घटेगा कि बढ़ेगा? डिक्रीजेज। यस, वेरी गुड। चार्ज डिक्रीज करेगा। वेरी गुड, चार्ज डिक्रीजेज। करंट बताओ, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? सभी लोग के आंसर चाहिए मुझे। करंट बताओ, जल्दी 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 बेटा, जल्दी 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 जल्दी। अगर आपको इंटरेक्शन करना मेरे से तो मुझे रिप्लाई तो चाहिए ना, तो जल्दी 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 जल्दी। करंट क्या होगा? करंट क्या होगा? करंट करंट। अब करंट पूछ रहा हूं। आकाश मेहरा ने आंसर दिया है, उसके बाद नमन ने आंसर, अंकुश कुमार, अजय सिसोदिया, बेटा आर्यन कुमार, शिवानी कुमारी, तुम लोग किसी का आंसर दे रहे हो? तो यहां पर हम बोलेंगे करंट इंक्रीजेज होगा बेटा, करंट इंक्रीज करेगा, करंट बढ़ेगा। करंट क्या होगा? बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बताओ बेटा, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, घटेगा कि बढ़ेगा? जल्दी जल्दी। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बताओ, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज घटेगा कि बढ़ेगा? जल्दी, मेरे को आंसर चाहिए, जल्दी 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 भाई, जल्दी। हाँ, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज डिक्रीज होगा। यस, क्यों डिक्रीज होगा? चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज बताओ, डिक्रीजेज या इंक्रीजेज? इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज इंक्रीजेज या डिक्रीजेज? जल्दी जल्दी। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज इंक्रीजेज या डिक्रीजेज? जल्दी। इंक्रीजेज नहीं होगा आदित्य, डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा। वोल्टेज इक्वल होता है, अगर यहां घट रहा है तो यहां भी वोल्टेज घटेगा। आ रहा है? अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कैपेसिटर, जल्दी बताओ बेटा, घटेगा कि बढ़ेगा? जल्दी। अच्छा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा? जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। मैग्नेटिक एनर्जी घटेगा या बढ़ेगा? मैग्नेटिक एनर्जी घटेगा या बढ़ेगा? जल्दी बेटा, जल्दी। जल्दी रिप्लाई करो। मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। यस, मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ेगा। यस, क्योंकि क्यों बढ़ेगा? करंट बढ़ रहा है। मन में सोचो, हाफ एल स्क्वायर है ना, हाफ एल स्क्वायर के अनुसार करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ेगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक। अब बेटा जैसे जैसे टाइम बीतेगा चार्ज घटेगा, चार्ज घट के कभी तो जीरो हो जाएगा। मेरी बात सुनना, यहां तक समझ में आ गया? अब चार्ज घट के जीरो तो होगा, तब तक करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। चार्ज घट रहा है, करंट बढ़ रहा है ना? चार्ज घट रहा है, करंट बढ़ रहा है। बिल्कुल, अब मैं इसे मिटा दूं। अब ध्यान देना, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होगा? कुछ समय के बाद बेटा, आफ्टर सम टाइम चार्ज डिक्रीजेस टू जीरो, चार्ज डिक्रीजेस टू जीरो। चार्ज घट के क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चार्ज घट के क्या हो जाएगा? जीरो। चार्ज जीरो हो जाएगा और सर्किट में जो करंट है वो क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। करंट इन सर्किट बिकम्स मैक्सिमम, करंट इन सर्किट बिकम्स मैक्सिमम। आ रहा समझ में? बिकम्स मैक्सिमम। बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, क्या करंट मैक्सिमम हो जाएगा? तो यस, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। एंड मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। बोलो, क्लियर हो रहा है यहां तक? ये चीजें समझ में आ रही है? चार्ज घट के जीरो,
और उसके बाद चार्ज डिक्रीजेस करके जीरो हो गया और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। उस समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो और मैग्नेटिक एनर्जी, ऐसा लगता है इनिशियली एनर्जी सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में था और वो सारा मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में चला गया। ऐसा लगता है कि सारी एनर्जी किस फॉर्म में थी बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। T नॉट 0 पर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, यानी कि सारी एनर्जी किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। और जैसे कनेक्शन कंप्लीट हुआ धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और सबका सब किसमें ट्रांसफर हो गया? मैग्नेटिक एनर्जी में। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी घट रहा है क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ रहा है क्योंकि करंट बढ़ रहा है। कुछ टाइम बाद क्या होगा? चार्ज जीरो डिक्रीज होके जीरो, कैपेसिटर बिकम न्यूट्रल, कैपेसिटर बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। इसके प्लेट पर कोई चार्ज नहीं बचेंगे, इसके प्लेट पर कोई चार्ज नहीं बचेंगे। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये मच्छरों ने दिमाग की दही कर रखा। हाँ, तो यहाँ पर बेटा कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं बचेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो एंड सारी एनर्जी किस में पहुंच गई? मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में इंडक्टर में। इंडक्टर में सारी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब उसके बाद सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसे लिख लो जल्दी से। हाँ अरे अनुवादा है, आप जो बता रहे हैं वो मेरे तक पहुंच रहा है बेटा, डोंट वरी। ये वाले लाइन समझ में आया? जल्दी बताओ, जिसको लिखना है लिख लो जल्दी। हाँ, अब देखो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। अगेन आफ्टर सम टाइम, बिल्कुल ध्यान से देखना। यानी इट सीम्स दैट, ऐसा मालूम पड़ता बेटा, इट सीम्स दैट ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी converts into magnetic energy, ऐसा मालूम पड़ता है कि सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब उसके बाद बेटा करंट तो है मैक्सिमम, चार्ज हो गया जीरो और करंट बहुत बड़ा, तभी तो हाफ एल आई स्क्वायर से पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ बहुत बड़ी है। मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, आई बड़ा तो मैग्नेटिक एनर्जी बड़ा। अब उसके बाद क्या होता है बेटा? ये न्यूट्रल हो जाता है, वोल्टेज खत्म। जिस समय करंट मैक्सिमम उस समय वोल्टेज खत्म, नो वोल्टेज, देयर इज नो वोल्टेज। अब करंट बहुत बड़ा फ्लो हो रहा है, अब करंट डिक्रीज होना शुरू होता है। देन आफ्टर करंट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, बट इंडक्टर क्या होता है? घटते हुए करंट का भी अपोज करता है, अचानक से जीरो नहीं होने देता है, यानी उसको जीरो होने में भी टाइम लगेगा। ग्रोथ ऑफ करंट और डिके ऑफ करंट पढ़े हैं कि करंट अब डिक्रीज होना चाहेगा, वोल्टेज बचा ही नहीं यहाँ पर, तो अब करंट डिक्रीज होना चाहेगा। करंट डिक्रीज होना चाहेगा, इंडक्टर घटते हुए करंट का अपोज करेगा, डिके नहीं होना देगा इतना आसानी से, तो करंट धीरे धीरे घटता है ना। तो यहाँ पर देखिए बेटा, एट दिस टाइम, बिल्कुल ध्यान से, एट दिस टाइम कैपेसिटर becomes neutral, कैपेसिटर क्या हो जाता है बेटा? न्यूट्रल हो जाता है। बहुत ध्यान से समझते रहना, कैपेसिटर क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। देन आफ्टर, उसके बाद क्या होता है बेटा? करंट जो कि घटना चाहता है, तो करंट अचानक से जीरो नहीं हो पाता, अब्रप्टली जीरो नहीं हो पाता, अचानक से घट के जीरो नहीं हो सकता। जब यहाँ वोल्टेज जीरो, तो करंट तो घटना चाहता है लेकिन इंडक्टर उसके घटने का अपोज करता है, इसलिए करंट धीरे धीरे घटता है। अब चूंकि ये करंट जीरो नहीं हो पाया, धीरे धीरे घट रहा है, जीरो की तरफ धीरे धीरे घट रहा है, उतने देर में ये फिर पॉजिटिव वाले, चूंकि पॉजिटिव चार्ज ऐसे सोचो चल रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज चूंकि ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे प्लेट की पोलैरिटी चेंज होने लगती है।
तो जिसकी वजह से क्या होता है, देन आफ्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ करेंट, यानी करंट के फ्लो की वजह से बेटा, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, यहां पर बेटा ये जो कैपेसिटर पर जो चार्ज है उसकी पोलैरिटी अब रिवर्स हो जाती है। जो प्लेट शुरू में ये पॉजिटिव इधर था, इधर नेगेटिव था, धीरे धीरे न्यूट्रल हुआ, उसके बाद न्यूट्रल के बाद करंट मैक्सिमम हो गया। अब करंट घटना चाहता है तो चूंकि करंट अचानक से जीरो नहीं हो पाएगा इंडक्टर की वजह से, तो यहां पर ऑफ प्लेट्स रिवर्स, तो यहां पर बेटा पोलैरिटी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। अब ऐसा लगेगा कि वापस इसकी एनर्जी घट रही है और इसमें एनर्जी बढ़ रही है ना। देखिए इसमें एनर्जी क्या हो रही है, घटने लगी, और इसमें चार्ज क्या होगा, बढ़ने लगा, यानी कि अब इसमें एनर्जी बढ़ने लगी। ये क्या हो रहा है? तो देन आफ्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट द पोलैरिटी ऑफ प्लेट्स रिवर्स एंड वी गेट हमें मिलता है, क्या मिलता है बेटा, एंड वी गेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर। इस तरह से करंट जब घटना शुरू होता है तो करंट तो घट रहा है लेकिन इस पे चार्ज जीरो से फिर बढ़ने लगता है, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के साथ, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो धीरे धीरे चार्ज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। करंट क्या होगा, घटेगा। करंट क्या होगा, घटेगा, है ना। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। यहाँ चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी, पोलैरिटी अपोजिट होगा बेटा। ध्यान से, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ये भी बढ़ेगा, ये भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज बढ़ेगा तो यहाँ वोल्टेज बढ़ेगा पैरेलल में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ेगा। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगा, घटेगा। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगा, घटेगा, है ना। तो देखिए करंट घट रहा है, इस पे चार्ज बढ़ता जा रहा है। ये न्यूट्रल हो गया था, जब करंट मैक्सिमम था तो ये न्यूट्रल था, लेकिन करंट जब घटना चाह रहा था तो ये इंडक्टर ने घटने नहीं दिया, सेल्फ इंडक्शन हुआ, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ और ये करंट को इधर की तरफ फ्लो कराया, घटने का अपोज करा, जिसकी वजह से अब ये न्यूट्रल प्लेट पे इधर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होने लगा, इस पे चार्ज धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। चार्ज बढ़ेगा, करंट घटेगा। देखो चार्ज बढ़ रहा है, करंट घट रहा है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा, और चूंकि पैरेलल में जो वोल्टेज यहाँ वही वोल्टेज यहाँ, तो वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस बढ़ेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ेगी। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी घटेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस आने लगी, है ना। पहले एनर्जी यहाँ से आ गया, फिर एनर्जी वापस यहाँ से आ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीजेज, मैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। बिकॉज जब वोल्टेज नहीं बचेगा यहाँ पर बेटा, वोल्टेज जीरो हो जाएगा, चार्ज जीरो हो जाएगा, तो ये करंट इस वोल्टेज की वजह से फ्लो रहा था ना। जस्ट लाइक एक बैटरी था, ये पॉजिटिव इधर था, नेगेटिव इधर, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहता करंट फ्लो होता है। जैसे मैं आपसे ये कहूं बेटा, कि अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे सपोज दैट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ये रजिस्टर है और ये चार्ज कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ। तो करंट ऐसे नहीं फ्लो करेगा, है ना। करंट ऐसे फ्लो करेगा, क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज क्रिएट हो गया। वोल्टेज है जस्ट लाइक एक सेल की तरह, बस यहाँ पर चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, तो चार्ज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और चार्ज डिक्रीज करके जब जीरो होगा तो करंट यहाँ बंद हो जाएगा। जब तक वोल्टेज रहेगा तब तक करंट फ्लो करेगा, और जब तक, चूंकि रजिस्टर है, यहाँ पर क्या होगा, स्विच ऑन करते ही करंट मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। यहाँ पर स्विच ऑन करते ही करंट मैक्सिमम पहुंच जाएगा। अब जैसे जैसे वोल्टेज घटेगा, करंट घटने लगेगा, घट करके फाइनली जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ये इंडक्टर लगा दिया बेटा, तो स्विच ऑन करते ही करंट तुरंत मैक्सिमम पे नहीं पहुंचने देगा ना। ये इंडक्टर जब भी करंट ऐसे पास करेगा तो इंडक्टर बोले ऐसे कैसे, हम तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे, हम तुम्हारा अपोज करेंगे बढ़ने का, हम तुम्हारा अपोज करेंगे बढ़ने का। तो बढ़ने का अपोज करेगा तो करंट जीरो से बढ़ना शुरू करेगा,
करंट धीरे धीरे जीरो से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब यहाँ पर चार्ज जीरो हो जाएगा तब करंट जाके मैक्सिमम होगा। तब जब यहाँ पर चार्ज जीरो होगा तब जाके करंट मैक्सिमम होगा। फिर उसके बाद अब चूंकि यहाँ वोल्टेज बचा नहीं तो अब करंट डिके करेगा, जाहिर सी बात है डिके करेगा। तो डिके होने देता नहीं है। इंडक्टर में ये है ना कि बढ़ने का अपोज करता है, घटने का भी अपोज करता है। तुरंत यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट करके रखेगा ताकि वोल्टेज यहाँ पे भेज सके। ये देखिए एक बच्चा है आकाशदीप, ऑलमोस्ट 10:45 पे ही लगभग आया है। आकाशदीप एक होनहार स्टूडेंट है बेटा, इनको देख लीजिए ठीक से, इनका नाम मैं बोल रहा हूँ। ये बड़े ब्रिलियंट छात्र हैं, ये घर पे है और अपनी मर्जी के मालिक हैं। इनका मन करेगा तो क्लास में ये कभी आएंगे और कभी लेट आएंगे, है ना। आजकल जो घर पे पढ़ रहे हो वो अपने मर्जी के मालिक है। अब यहाँ पर बेटा तो कुल मिलाकर के बेटा व्हाट इज एलसी ऑसिलेशन, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से एक बार फिर से एक रिव्यू कर दे रहा हूँ जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो। देखिए मैंने एलसी ऑसिलेशन में क्या पढ़ा आपने सब लोग नोट कर लिया होगा। एलसी ऑसिलेशन में क्या पढ़ा है बेटा, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, परेशान मत होना, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। मैंने क्या माना था बेटा, मैंने क्या माना था, इनिशियली कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, कंप्लीटली चार्ज, ठीक है, ये बना था ना। और ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। जैसे स्विच ऑन करते हैं तो करंट क्या होगा, ऐसे फ्लो होना शुरू होगा, लेकिन इंडक्टर का ऐसे करंट अचानक से मैक्सिमम नहीं हो पाएगा, जीरो से बढ़ेगा। अब चूंकि करंट फ्लो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हटेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऐड होगा, तो चार्ज ओवरऑल कैपेसिटर पे डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे करंट ग्रो करेगा, करंट सर्किट में ग्रो करेगा, लेकिन कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे कम होएगा। जब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा तो करंट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनिशियली इस पे बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, है ना, इसमें कोई एनर्जी नहीं था। जैसे जैसे करंट ग्रो करेगा, मैग्नेटिक एनर्जी इसमें क्या होगा, बढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, घटेगा, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी घटेगा, मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ेगा। एक टाइम पे क्या हो जाएगा, चार्ज बिकम्स जीरो एंड करंट बिकम्स मैक्सिमम। उस समय सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां पहुंच जाएगी, इंडक्टर में, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो बचा नहीं, तो यहाँ पर करंट क्या होगा, डीके होना चाहेगा। जैसे डीके होना चाहेगा तो इंडक्टर क्या डीके होने देगा, नहीं, ये बढ़ने का जैसे अपोज कर रहा था, घटने का भी अपोज करेगा। अच्छा, जिस समय करंट मैक्सिमम होगा उस समय चार्ज यहाँ जीरो जीरो होगा, कैपेसिटर पे चार्ज सारा फिनिश हो चुका होगा। अब यहाँ पर बेटा करंट अब डीके करना शुरू करेगा, लेकिन इंडक्टर डीके नहीं होने देगा, तो डीके का रेट कम करेगा, आराम आराम से डीके होगा। जब डीके आराम आराम से होगा तो जब चूंकि करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है इसकी वजह से, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज इधर से आएगा वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आने लगेगा, तो यानी पोलैरिटी उलट जाएगी। अब यहाँ पे करंट घटेगा तो मैग्नेटिक एनर्जी हाफ Li² के फॉर्मूले से क्या होगा, घटेगा, और वो सारी एनर्जी कहा जा रहा है कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। धीरे धीरे करंट घटेगा, चार्ज बढ़ेगा, धीरे धीरे करंट घटेगा, चार्ज बढ़ेगा, और सारा का सारा मैग्नेटिक एनर्जी एक टाइम पे जीरो, करंट बिकम जीरो, और फिर ये चार्ज पूरी तरह से कंप्लीटली वापस आ गया। इसका चार्ज इसको वापस मिल गया, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के साथ। अब करंट उल्टा ऐसे फ्लो कराएगा, अब करंट उल्टा फ्लो कराएगा, है ना। तो दिस प्रोसेस continuously occurs, this process continuously occurs in which energy oscillates between capacitor and inductor. This is called LC oscillation. यानी एनर्जी बेटा बार बार कभी कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में और कभी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ये बार बार प्रोसेस चलता रहता है। अब देखो ये फुल्ली चार्ज हो गया और करंट जीरो हो गया, अब करंट ऐसे फ्लो होगा,
फिर करंट फ्लो होगा तो फिर चार्ज घटेगा, फिर इसमें एनर्जी बढ़ेगी, चार्ज घटेगा, करंट बढ़ेगा, चार्ज घटेगा, करंट बढ़ेगा। एक टाइम पे करंट इधर मैक्सिमम होगा, चार्ज फिर घट के जीरो। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक, यही बार बार चलेगा। चार्ज घटेगा, घट घट के जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ करके मैक्सिमम, फिर घट करके जीरो, फिर वापस से सीधे डायरेक्शन में मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, यही बार बार ऑसिलेशन करता है। दिस इज कॉल्ड द एलसी ऑसिलेशन। कैपेसिटर पर चार्ज परमानेंटली खत्म नहीं हो पाएगा, एक बार जीरो होगा फिर वापस चार्ज बढ़ने लगेगा। अमन शर्मा, कैपेसिटर पर परमानेंटली चार्ज खत्म नहीं हो पाएगा, चार्ज कभी एक टाइम पे बहुत सारा भर जाएगा कैपेसिटर में, फिर कभी जीरो, फिर बढ़ने लगेगा, फिर घटने लगेगा, फिर बढ़ने लगेगा, फिर घटने लगेगा, ये बार बार चलता रहेगा। एलसी ऑसिलेशन को यूज क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसमें जो है, जो हम लोग सिग्नल जो हम लोग भेजते हैं बेटा, वो एलसी ऑसिलेशन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। डोंट वरी, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसे, है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजने के काम आता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अभी अभी कुछ देर पहले देखिए, कृतिका वर्मा, मोहित कुमार, खलकत जहां, आकाशदीप, ये सब ऐसे बच्चे हैं जो होनहार हैं, ब्रिलियंट हैं, इनको कोई मतलब नहीं है ये, क्योंकि इनको फिजिक्स पूरी तरह से आती है। एलसी ऑसिलेशन इनसे पूछना चाहो तो ये बिठा के सबको पढ़ा दें, मुझे पढ़ा देंगे एलसी ऑसिलेशन कि क्या है बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग बेटा, अगर आप में से जिसको भी दिक्कत है ना, तो ये देखिए बच्चे जो कि लेट आते हैं, लेट आने का कारण कुछ और नहीं है, लेट आने का कारण सिर्फ ये है, एक तो होता है जेन्युइन रीजन, एक होता है इनजेन्युइन रीजन। जेन्युइन रीजन के लिए नेटवर्क इशू हो जाता है, वो चलता है, उसको मैं भी मानता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग बोले सर मेरा नेटवर्क इशू डेली का डेली वो रहता है, तो मैं मान नहीं सकता। यहाँ पर जैसे इतने बच्चे ये देखिए लेकर आए, कृतिका वर्मा 10:48 लगभग 10:50 पे आई है, मोहित कुमार, खलकत जहां एंड आकाशदीप। अब ये बच्चे इतने स्मार्ट है कि इनको फिजिक्स आती है, ये बिठा करके मुझे पढ़ा देंगे। आप कहाँ बात कर रहे हो भाई? खैर चलो देखते हैं अब ये स्मार्ट लोगों को क्या बताया। अब यहाँ बेटा एलसी ऑसिलेशन में, यहाँ पर बेटा आगे जो मैं बताने जा रहा हूं, देखिए, एज इट इज एज्यूम्ड दैट, ये हमने माना हुआ बेटा, एज्यूम्ड दैट एट t equal to 0 चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज q max। मैंने मान लिया कि चार्ज शुरुआत में कैपेसिटर पर फुल्ली चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज है। नाउ फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, देखिएगा बेटा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन से बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन से ध्यान से सुनना। देखिए इनिशियली कैपेसिटर फुल चार्ज है ना, तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ये क्लियर है बेटा। इनिशियली कैपेसिटर पर टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, तो q²/2c आपने पढ़ा होगा ना, q²/2c एनर्जी इन द कैपेसिटर, और इसमें कोई एनर्जी नहीं है, ओके। अब किसी टाइम t पर, माना कि चार्ज इस पर q है, किसी टाइम t पर मैंने माना चार्ज q है, और उस टाइम पर करंट इज I। तो देखिए धीरे धीरे टाइम के साथ पहले तो चार्ज घटेगा, चार्ज डिक्रीज होगा, करंट बढ़ेगा। यहाँ पर बेटा चार्ज घटेगा, किसी टाइम पर चार्ज q है, तो इसमें एनर्जी होगी q²/2c प्लस, और इसमें से जितनी एनर्जी घटी वो कहाँ चली जाएगी? मैग्नेटिक एनर्जी में। तो मैग्नेटिक एनर्जी में हाफ Li² एनर्जी। जैसे मान लीजिए शुरुआत में 100 जूल है, अब इस 40 जूल इससे बचा दो, बाकी के 60 जूल कहाँ गए इसमें? एनर्जी कंजर्वेशन से। ये वाली लाइन समझ में आ रही है? नाउ अब हम लोग बेटा 2 से 2 तो कैंसिल आउट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब यहाँ पर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0, तो ये जो डिफरेंशिएशन हो गया 0। q वेरिएबल है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, 1/c ऐसे ही रहेगा, और q² का 2q × dq/dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है।
ठीक है। उसके बाद बेटा एल आई स्क्वायर, मच्छर बहुत काट रहे हैं, एल आई स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, एल आई स्क्वायर, तो एल आई स्क्वायर का 2 इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा है। अब देखिए 2 कॉमन लेकर के 0/2 खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा बेटा डी क्यू बाई डी टी आई होता है, आई से आई कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया। पहले यहां तक समझ में आया? जल्दी बताओ, क्या यहां तक समझ में आया? ठीक, पहले लिख लो यहां तक, जल्दी जल्दी लिख लो बेटा। शिवानी कुमारी, QT का मतलब है चार्ज किसी टाइम पर, चार्ज किसी टाइम पर। QT का मतलब क्या है? T टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज मैंने Q मान लिया। ये देखिए अब एक नए छात्र आए प्रियांशु पवार, ये 10 पावन पर इन्होंने तो हद ही कर दिया, इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए आज। ये तो तब आ रहे हैं जब क्लास खत्म होने वाली है ना। ये देखिए ऐसे होनहार छात्रों का को पढ़ा करके, इनका नाम पुकार करके मेरा जीवन धन्य हो गया, है ना, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब देखिए प्रियांशु पवार यहाँ पर आए हैं यह जांचने कि क्या यहाँ पर जो अमित सर पढ़ाते हैं वो सही पढ़ाते हैं या बेकार पढ़ाते हैं। अब बेटा लेट आने वाले, अब मैं इसका क्या बताऊं, कैसे समझाऊं आपको कि लेट आना आपके लिए घातक हो सकता है, आप बहुत परेशान हो सकते हैं। बट सर मैं समझूंगा नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने मन का राजा हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं। नो बेटा अब रिपीट नहीं करूंगा, रिपीट के लिए आपको वापस से रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, है ना। अब बेटा मैं इधर मिटा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अब यहां पर देखिए ये वाली जो चीज इधर 0 है, इधर क्या है Q बाई C है, Q बाई C, इधर क्या है L डी आई बाई डी टी है ना। बहुत ध्यान से सुनना, समझना ध्यान से। ठीक, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, इधर की साइड मिटा रहा हूं, घबराने का नहीं। देखिए अब मैं यहां पर बेटा माइनस Q बाई C, L नीचे ले आता हूं और डी आई बाई डी टी को लिख सकते हैं d2Q बाई dt2। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा बेटा d2Q बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई LC इंटू Q। इस इक्वेशन को देख करके आपको कोई फील नहीं आ रहा होगा, इस इक्वेशन को देख के आपको कोई फील नहीं आ रहा होगा, बट मुझे बहुत जबरदस्त फीलिंग आ रही है। पता है क्या मैं सोच रहा हूं? मेरा दिमाग बहुत सही काम कर रहा है यहाँ पे। जातो मैं क्या सोच रहा हूं? मैं ये सोच रहा हूं, इधर मिटा रहा हूं बेटा, मैं ये सोच रहा हूं कि आज से करोड़ों साल पहले जब आप 11th में हुआ करते थे, जब आप 11th में थे तो आपको बेटा SHM पढ़ाया जाता था, और SHM में ये पढ़ाया जाता था बेटा, बहुत ध्यान से देखना, आज से करोड़ों साल पहले, बल्कि करोड़ों अरबों साल पहले जब आप 11th में थे बेटा, तो SHM में आप पढ़ते थे कि कोई पार्टिकल अगर SHM में है, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट करता है बेटा, तो अगर पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, अगर मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर है, मीन पोजीशन से यहाँ पर है ना, डिस्प्लेसमेंट x, तो इसमें एक्सेलरेशन होता था टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इसमें एक्सेलरेशन होता था टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और हम लोग बोलते थे SHM में a बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, a इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और एक्सेलरेशन का मतलब होता था d2x बाई dt2। तो यहाँ पर बेटा इस इक्वेशन को देखते ही समझ जाते थे ये SHM का इक्वेशन है ना, ये SHM का इक्वेशन है, d2x बाई dt2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इसको देख के समझ जाते थे सर ये SHM का कंडीशन है, जिसमें x का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वेरी कर रहा है टाइम के साथ सिंपल हार्मोनिक मैनर में। मेरे वर्ड्स सुनाई दे रहे हैं ना, समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? SHM में ये पढ़ते थे, हालांकि करोड़ों साल पहले की बात है, और यहाँ पर बेटा ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि करोड़ों साल पहले आप क्या पढ़े थे कहाँ याद होगा, लेकिन हाँ ये तो तय है कि आप यहीं कुछ पढ़े होंगे। तो यहाँ पर d2x बाई dt2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये SHM में पढ़ते थे। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो d2Q बाई dt2 बराबर माइनस 1 अपॉन LC इंटू Q। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ बेटा, तो जिस तरह से SHM में पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट
सिंपल हार्मोनिक मैनर में वेरिएट हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसी तरह से कैपेसिटर पर चार्ज भी सिंपल हार्मोनिक मैनर में वेरी कर रहा है टाइम के साथ। यानी जिस तरह से एक बार 0 फिर मैक्सिमम फिर 0 फिर उल्टे डायरेक्शन में मैक्सिमम, जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेरी करता है SHM में, उसी तरह से कैपेसिटर पर का चार्ज भी वेरी कर रहा है। यानी वी कैन से दैट कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑसिलेट्स इन SHM मैनर, है ना। अच्छा, इसमें माइनस है तो ये माइनस लगा है, यहाँ x है तो यहाँ q है, ओमेगा स्क्वायर के जगह पर है 1/LC। सो बहुत क्लियर है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत साफ साफ क्लियर है कि इट इज क्लियर दैट, बिल्कुल ध्यान से सुनना, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, the charge on the capacitor varies in SHM manner, सिंपल हार्मोनिक मैनर में वेरी करता है SHM मैनर, है ना। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस इक्वेशन को देख के मुझे समझ में आ गया, SHM मैनर में लिख देता हूँ d2x/dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये SHM होता है बेटा। अब यहाँ पर अगर आपसे बोले एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, अगर आपसे बोले कि अच्छा ठीक है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताइए, LC ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो बेटा इसे और इसे कंपेयर करने पर ओमेगा स्क्वायर के जगह पर क्या है 1/LC है। यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, सो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन। ये देखिए, अरे भैया आज तो बहुत गजब हो रहा कहानी। ये देखिए लगभग 11 बजे समीर सिंह जो है वो पधारे हैं, ये मयंक जैन है, ये अभी पधारे बेटा, बस कुछ ही क्षण पहले। गरिमा जैन, ये भी अभी जस्ट अभी कुछ देर पहले इनका आगमन हुआ है बेटा। तो ये ऐसे छात्र हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का नाम तो रोशन करेंगे, पूरी सोसाइटी का नाम रोशन होगा, है ना बेटा। ये एक्चुअली ऑलरेडी फिजिक्स ओलंपियाड के विनर हैं, ऑलरेडी इनका सिलेक्शन इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो चुका है। इनकी लड़ाई केवल फर्स्ट रैंक के लिए हो रही है ना। ये जो बच्चे हैं, समीर सिंह, मयंक जैन, गरिमा, प्रियांशु, कृतिका, मोहित, खलकर और आकाशदीप, ये बच्चे इन्होंने कसम खाई है कि अगर मेरा फर्स्ट रैंक अगर मेरे को इस बार नहीं दिया गया तो याद रखिए मैं ये एग्जाम ही कैंसिल करवा दूंगी या करवा दूंगा, है ना। और जितने भी धरती पे टीचर हैं वो सब बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि एग्जाम ही खत्म करवा दिया जाएगा। तो ये बच्चे जो है फर्स्ट रैंक के लिए केवल मारामारी है, और फर्स्ट रैंक के दावेदार देखिए इतने सारे हैं, समीर सिंह, मयंक जैन, गरिमा जैन, प्रियांशु पवार, कृतिका वर्मा, मोहित कुमार, कलकर जाट, आकाशदीप। ये ऐसे बच्चे बेटा जिन्होंने फर्स्ट रैंक के लिए एक दौड़ लगाई है और इनका ऑलरेडी सेकेंड थर्ड रैंक पे है। आप लोग की जगह नहीं है, जो बच्चे टाइम पे आ रहे क्लास करने उनके लिए कोई जगह नहीं है भाई। ये पहले स्थान पे तो यही लोग आने हैं। अब आप देख लीजिए भाई, आप लोग जबरदस्ती आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। इनकी बातचीत चल रही है आईआईटी वालों से, नीट वालों से बातचीत चल रही है कि फर्स्ट रैंक कब दें, इस बार दे देते, चलो ठीक है। कौन अब आगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके रैंक इनका डिसाइड हो चुका है। ठीक है बेटा, तो मैं इसे मिटा रहा हूं। यहां पर बेटा अगर आपसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहेगा, तो देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन को ओमेगा मालूम पड़ गया, तो ओमेगा बराबर होता है 2πf, है ना। आप जानते हैं ओमेगा इक्वल टू 2πf, तो f इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2π, और यहाँ पर बेटा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/2π√LC, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 1/√LC है, तो फ्रीक्वेंसी होगा 1/2π√LC।
एलसी ऑसिलेशन समझ में आया बेटा यहाँ तक? पहले बताओ, यहाँ तक समझ में आया? जल्दी प्लीज। एलसी ऑसिलेशन। और बेटा अगर यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन पूछ ले, है ना, ध्यान देना, अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले बेटा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, क्या पूछ दे बेटा? ये मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है? अगर मुझे कभी भी बोल दे बेटा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, है ना बेटा? देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। आप क्लियर है कि क्या कैपेसिटर पर चार्ज एसएचएम मैनर में वेरी करता है, ऑसिलेट करता है, वेरी करता है? अब एक बात बताओ बेटा, एसएचएम में आप पढ़ते हैं कि मीन पोजीशन ये है, मीन पोजीशन से पार्टिकल एक्स डिस्प्लेसमेंट पर है, तो किसी टाइम पर अगर मुझसे कहता है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए एसएचएम का इक्वेशन यूज करते हैं a sin ओमेगा t प्लस फाई। ये देखिए आज से करोड़ों साल पहले जब आपको एसएचएम में बताया गया होगा कि अगर एसएचएम हो रहा है तो x की वैल्यू a sin ओमेगा t प्लस फाई होता है, जहाँ a को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज मीन और एक्सट्रीम के बीच का सेपरेशन, एम्पलीट्यूड, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फाई को बोलते हैं इनिशियल फेज। यहाँ पर बेटा उसी तरह से देखिए, डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पर हम इस फॉर्मूले से निकालते थे जिसे बोलते थे इक्वेशन ऑफ एसएचएम। उसी तरह से बेटा चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, तो पता है मैं क्या लिखूंगा? चार्ज एट एनी इंस्टेंट। तो देखिए मैं चार्ज एट एनी इंस्टेंट ऐसे लिखूंगा, Q इज इक्वल टू Q मैक्स कॉस ओमेगा टी। आप बोलेंगे सर अभी तो साइन बता रहे थे, अब ये कॉस क्यों लिख दिया आपने, है ना? Q बराबर Q मैक्स कॉस ओमेगा टी। सर ये क्या है? कॉस क्यों लगाया? साइन था तो फिर कॉस क्यों लगाया? क्योंकि बेटा बुद्धि लगाओ, t इक्वल टू 0 पर, एट t इक्वल टू 0 हमने क्या माना था? क्या माना था बताओ? t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, t इक्वल टू 0 पर क्या माना था? कैपेसिटर फुल्ली चार्ज। देखिए इस इक्वेशन में रखिए, t इक्वल टू 0 रखिए, देखिए q इक्वल टू q मैक्स कॉस ओमेगा इनटू 0 एंड cos 0 डिग्री क्या होगा? 1, यानी t इक्वल टू 0 पे चार्ज ऑन कैपेसिटर q मैक्स इक्वल है। दैट्स व्हाई हमने ये क्वेश्चन से अगर आपसे बोलेगा ओमेगा क्या है, रेगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या है बेटा? 1/√LC। तो अगर आपसे बोले चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ये फॉर्मूला याद रखना है, Q बराबर Q मैक्स cos ओमेगा t। चलिए अब एक काम करिएगा, आप सभी लोग इस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ढंग से प्रिपेयर करिएगा, अपने वर्डिंग से लिखिएगा अच्छे से एक बार करके, ठीक है? तो यहाँ तक रहने देते बेटा, बहुत ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? चलिए तो सारी चीजों को रिवाइज करना है, हर स्टूडेंट को घबराना नहीं है, ठीक है बेटा? तो बस यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू। Joanna.